जो लोग भगत बन जाते हैं ना, भक्ति करने लग जाते हैं, तो कई लोग कहते हैं जी ये तो पागल है, ये तो मूर्ख है। लेकिन जिसको परमात्मा नज़र आ रहा है, भक्ति कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, उसके लिए संसार की सारी चीज़ें छोटी हो जाती हैं। पैसा, धन दौलत, रिश्तेदार, उसको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। उसको बस ये होता है कि मुझे परमात्मा मिल जाए, मेरे राम मिल जाएं, या भगवान शंकर मिल जाए, वाहिगुरु मिल जाए। ये बात बिल्कुल सच्ची है और हकीकत है। ये वीडियो देख के आपको ऐसा ही महसूस होगा, और ये बात बिल्कुल सच्ची है। इंसान ना हर चीज़ को ठुकरा देता है भगवान के आगे। कई लोग कहते हैं ना भगवान नहीं है, भगवान है, लेकिन इसको अगर आप सच्चे मन से पूजा पाठ करें जब आपको पता चलेगा। और ये वीडियो ज़रूर देखें, आपको अच्छी लगेगी। ये तमाम बातें आपसे करेंगे। स्वागत है सर। नमस्कार, हर हर महादेव। कब आए आप कुंभ में? मैं 10 तारीख को, 4 दिन हो गए। हाँ। तो क्या नाम आपका और कब ये संत बाना जो है आपने कब ग्रहण किया? मैं ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है ना, जो कि मैं वैसे अपने आप को ना संत मानता हूँ ना साधु मानता हूँ ना। अच्छा मतलब वैसे आप उसको वैरागी बोल सकते हो, अच्छा। बट वो फिर वो बोलने से क्या होता है ना कि वो ऐसे हो तो लोग पूछते कि तुमने दीक्षा ली है कि नहीं है, संन्यास लिया कि नहीं लिया है, ये सब। बट यदि तुम मान लो अकेले ही मान लो ज्ञान की खोज में निकल जाओ, क्या बस मुझे तो समझना है, जहाँ से भी समझने को मिलेगा वही गुरु है। दुकान वाले ने कुछ समझाया, वो गुरु बन गया, चाय गुरु। दूसरे वाले ने समझाया कि हाँ बिजनेस कैसे, वो बिजनेस गुरु। अच्छा, सब ऐसे है ना, कोई ना कोई चीज सिखाएंगे ना। अभी एक मैं जैसे किसी की किताब पढ़ रहा था, उसने गांव का एग्जांपल दिया ऐसे कि गांव में मैंने जो काम करने वाली थी उससे क्या सीखा, मैंने जो धोबी था उससे क्या सीखा। तो सीखने को तो किसी से भी सीख सकते हो तुम, तो तुम्हारे अंदर होना चाहिए। तो मेरा तो वैसा ही है कि हाँ बस ज्ञान के ऊपर जा जाके और ये पूरा क्रम जो है उसको समझ के और अपना जो सिलेबस पूरा करके अपना मुक्ति या मोक्ष एग्जाम बोलते हैं। हाँ वही है ना, मुक्ति और मोक्ष वही एग्जाम है ना फाइनल। आपका आध्यात्मिकता का असली टेस्ट तो वही है कि हाँ बस आपका पुनर्जन्म ना हो, जो कि आपकी इच्छा बची होगी तो फिर से पुनर्जन्म होगा। रहने वाले कहाँ के? अभी तो मैं घूमता ही रहता हूँ। नहीं, बेसिकली जन्म स्थान हरियाणा के, हरियाणा में झज्जर जिला। अच्छा, गाँव का नाम? सासरोली। तो कहाँ तक एजुकेशन आपने की? मैंने तो बीटेक किया है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, अच्छा, आईटी बॉम्बे से। IIT? हाँ, उसके बाद आईटी बॉम्बे से वो किया विजुअल कम्युनिकेशन, मतलब डिजाइन, फोटोग्राफी, आप वाला काम, मीडिया वाला। हाँ, ये सब भी किया टेक छोड़ के फिल्म फोटोग्राफी में। बीटेक करके आदमी सोचता है फिर आप सीधे तो फोटोग्राफी। मैं आपको इसी सवाल का जवाब दे रहा था ना, आप पूछ रहे थे ना कैसे शुरू हुआ, तो सवाल तो तब भी यही था। तो मैं तब भी बीटेक के टाइम पे भी फिलोसफी के कोर्सेज लेता था, व्हाट इज लाइफ, ये सारे कौन कौन से क्या क्या बता के गए, समझने की कोशिश करते तुम उसको, तुमको नहीं समझ में आता तो जैसे वहां पे ऐसे हुआ यार ये पैसे वैसे कमा के तो कोई फायदा नहीं है, ज्यादा खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम देखा यार ये बिजनेस वालों का बहुत पैसा, खुश तो नहीं है ये। फिर उस टाइम पे बहुत क्रेज था ना ऐसे कि पैशन फॉलो करो, तुम वो चीज जिस चीज को करना तुमको पसंद है तो तुम खुश ज्यादा रह पाओगे। तो फिर मैं ऐसे ट्रैवल फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, डिजाइन, मार्केटिंग, इस सब में उसमें पढ़ाई की, उसमें काम किया बहुत, और उससे भी मन भर गया। जैसे आपको भी समझ में आता होगा कि शुरू में ऐसे लगता है कि हाँ कितना मजा आएगा, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे रिपोर्टिंग करेंगे, थोड़े टाइम के बाद ऐसे बोरियत सी हो जाती है, यार वही चीज तो कर रहे हैं बार बार। तो फिर वो हो गई, तो फिर तुमको लगा कि यार ये तो जवाब नहीं है, तो ऐसे तुम जवाब ढूंढते जाओगे एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव, तो अब आखिर में जाके तुम यहीं पे आ जाओगे। आपका नाम क्या है? अभय सिंह। तो हर कोई तो अभय सिंह नहीं है जो तलाश करता करता अपने बदलते जाए स्टेप बाय स्टेप, हर कोई तो नहीं कर सकता ना। मतलब सब कर ही रहे हैं, बट वो एक जन्म में नहीं कर रहे, वो थोड़ा थोड़ा करते हैं एक जन्म में। तो जब आपने IIT किया, सब कुछ किया, घर वालों की उम्मीद होती है कि अब बेटे ने ये कर लिया, अब नौकरी लगेगी, बड़ा पैकेज होगा, घर कुछ मदद होगी, तो फिर उनपे तो सबने कहा होगा, घर वाले नाराज तो हुए होंगे जब आपने फिर ये छोड़ के सब ये धारण कर लिया कि उम्मीद सी बेटा लैपटॉप रखेगा। नहीं, मैं तो वही बोला ना, मैंने कोई धारण नहीं किया, मैं उनको भी समझाया। ये भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। मैं घर में बैठ के बेसिकली वो सदगुरु का क्रिया है मैं वो करता था, ये ध्यान में बैठ के वो तुम कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो। अब उनको लगा भाई ये तो गया, ये लड़का तो हाथ से निकल गया, ये तो बाबा बन जाएगा, किसी गुफा में बैठा होगा। मैं बोला कि भाई मैं इस चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है क्या, तुम करके नहीं देखोगे तो समझोगे कैसे उस चीज को।
मतलब ये इसमें वो बनने या ना बनने में क्या है, वो चीजों को समझोगे ना आप। अब आप भी करके देख सकते हो, आप करके देखने से क्या, ध्यान करने से बाबा बन जाओगे। ऐसे थोड़ी होता है। तो वेशभूषा वो तो ठीक है, तुम संसार में रह के भी बिना संसार के रह सकते हो मतलब, और वही सबसे बड़ी परीक्षा है। बट वो लोगों के दिमाग में ऐसा है कि हाँ तुमने ऐसे कपड़े पहन लिए, ये सब मैं तो कुछ भी पहन लेता हूँ। ये तो ये ज्यादा कंफर्टेबल है, इसलिए जो मिला वही पहन लो ना, उसमें क्या है। तो अभी भी नाम अभय सिंह है कि अभी नाम बदल लिए है आप? नाम तो मेरे को बहुत दिए लोगों ने, मतलब बहुत सारे जैसे जो बाबा लोग हैं, जैसे गुरु लोग हैं ना, उन्होंने अलग अलग नाम ऐसे दे दे के कि हाँ मैं तेरा ये नाम दिया जा, हाँ मैं तेरा ये नाम दिया जा। आपने भी फिर कोई गुरु बनाया है कि फिक्स ये ऐसी है, जैसे आपने बताया कि जहाँ से कोई चाय गुरु होगा, कोई बिजनेस गुरु होगा? जैसे ये अघोरी बाबा थे, उनसे ये सब सीखा, तंत्र वगैरह सीखा थोड़ा। फिर दूसरे वाले बाबा से, सब अलग अलग चीजों को जानते हैं ना, और तुमको सारी चीजें सीखनी है मान लो, तो ये कैसे सिखाएगा? तुमको मंत्र को अलग से सीखना पड़ेगा, तंत्र अलग से सीखना पड़ेगा, ये चीज अलग से सीखनी पड़ेगी, भक्ति अलग से सीखनी पड़ेगी। जैसे प्रेमानंद जी भक्ति के बहुत बढ़िया है, तुमको देखो भक्ति हाँ फिर आता हाँ ये है भक्ति। और दूसरे वाले टेक्निक है, जैसे वो सदगुरु उस मामले में बहुत बढ़िया है, एनर्जी वाली टेक्निक्स, ये सब कॉन्सेक्रेशन, ये सब यंत्र कैसे बनाते हैं, ये सब कैसे करते हैं। अब तो जिस इंसान का स्पेशलाइजेशन है, वो केमिस्ट्री प्रोफेसर से केमिस्ट्री पढ़ने जाओगे ना, अब मान लीजिए जिसको सब कुछ पढ़ना है, तो उसको तो अलग अलग जाना ही पड़ेगा। तो अभी घर वालों से बातचीत हो जाती है? नहीं नहीं नहीं, कितने साल हो गए? वो बताया ना, वो घर वालों का तो उल्टा ही था ना, फिर उन्होंने ये सब कर कर करके मेरे को वो भी नहीं करने दिया। बोला तुम ध्यान कर रहे हो, बीच में आके दरवाजा छोड़ के अरे यार थोड़ा सा तो वो करो यार, इंसान मतलब कुछ कर रहा है, तुम सहयोग नहीं दे रहे हो तो कम से कम डिस्टर्ब तो मत करो। तो उनका तो वही था कि हाँ फाइनल वो क्या ये तो मेंटल हो गया, पागल हो गया। फिर मैं कहा चलो अब इनको समझा के कोई फायदा नहीं, तो सामने वाले अपने आप को ही ऐसे समझ के बैठा है कि उसको सारा ज्ञान है, तुम कितना भी समझा दो उसको, कितना भी बता दो, वो नहीं सुनेगा, तो तुम क्या करोगे? तो फिर वहां गया वो अगला रास्ता, फिर वो जहाँ पे महादेव लेते गए। अभी जय शिव शंकर। तो घर से कितने साल? अभय सिंह तो कुछ है ही नहीं रहा, अभय सिंह तो टेम्परेरी नाम है। जैसे नाम जो होते हैं ना, वो हमेशा गुण के हिसाब से होने चाहिए किसी भी व्यक्ति के। लेकिन नाम तो बच्चा पैदा हुआ 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद या 2-4 दिन बाद नाम रख देते, तब तक उसके गुणों का क्या अंदाजा है? सब पता चलता है। अरे वो लोग देख के वो पुनर्जन्म वाले वो ढूंढ लेते हैं क्या, जैसे पहले टेंडेंसी देखते के ढूंढ लेते थे ना लोग, कि मान लो जैसे बुद्धिस्ट में करते हैं लोग कि उस बच्चे को 5 खिलौने दिए, उस 5 खिलौने में से उसने कौन सा पकड़ा, तो उसके हिसाब से पता चलता है कि इसकी पुराने जन्म के हिसाब से इसकी जन्म में कर्म किस टाइप के आएंगे, तो पता तो चल जाता है। और वो आप यदि महात्मा होंगे तो देख के बता देंगे कि हाँ ये बच्चा ये बनेगा। तो आपके अपने हिसाब से आप अभय सिंह नाम सही लगा आपका? तो सटीक बैठा है अभय सिंह। अभय सिंह से मतलब जहां तक मैं समझता हूँ ना डरने वाला, नहीं डरने वाला है। तो आप भी डरे नहीं, जो स्टेप बाय स्टेप कर जो चाहा वो करते गए? मतलब चाह भी नहीं है, वो तो चॉइस ही नहीं है ना उसके आगे। तुम सही में यदि सत्य पे चलना चाहोगे तो तुम क्या करोगे, चलोगे। अभी भी जैसे मान लो हो सकता है कि मैं अभी मेरे पास जो ज्ञान है वो सारा गलत हो, कल को मुझे पता चले कि ये सब गलत था, तो ठीक है ना, पता चला कि ये गलत, आगे तो बढ़े एक स्टेप, वही तो करना है। लेकिन आगे नहीं बढ़ोगे, उसको पता ही नहीं करोगे, तो फिर कैसे होगा कि हर चीज को मुझे परफेक्ट चाहिए या ऐसे ही जवाब होगा। वो कर करके कि तुम देखते जाओगे कि हाँ अच्छा ये वाला जवाब सही बैठ रहा है कि नहीं, अच्छा नहीं इसमें ये वाली चीज फिट नहीं हो रही है, इसको थोड़ा ठीक करो। तो ऐसे एक्सपीरियंस से तुम, और जब वो पूरा हो जाएगा तो पूरी साधना हो जाएगी, फिर तुम्हारा पूरा सिलेबस, परीक्षा पास, फिर संसार में नहीं आना। फिर आखिरी सवाल है आज के युवाओं के लिए अभय सिंह का क्या संदेश? इसको अपने पूरे अध्यात्म वाली चीज को ना, उसके विज्ञान को समझो। नंबर्स में जैसे 7 फेरे लेना, 9 ग्रह होना, ये नंबर का महत्व है ना, कौन सी स्फटिका तुम कैसे लगा रहे हो, कहाँ पे लगा रहे हो, चक्कर के हिसाब से। अपने में तो पूरा डायग्राम दे रखे हैं उन्होंने कि हर चक्कर की कौन कौन सी ध्वनि है, कौन कौन से स्वर कहाँ से निकलते हैं, कौन से मंत्र में किसका तुम उच्चारण करोगे तो कैसे होगा। तो जब तक तुम उसको कनेक्ट नहीं करोगे तब तक वो समाज में वही वाली जो सोचे बनी रहेगी कि ये सब तो ऐसे ही होता है, भगवान है कि नहीं हमको क्या पता है, वो ऐसी वाली सोच ही रहेगी। कृष्ण को भगवान मानना तो दूर की बात है, वो तो पहले यही नहीं मानते कि भगवान होता भी है। पहले तो उनको ये बताना भगवान होता है और फिर वही आया था, वो कैसे बताओगे, वो तो अगला स्टेप है।
तो पहले यदि उसको विज्ञान से नहीं जोड़ोगे तो आज के युवा को बिना तर्क के कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। वो पूछेगा नहीं क्यों, ऐसा ही क्यों, क्या पंडित जी ने दाया हाथ आगे क्यों करवाया, यहाँ पे ये उंगली क्यों टच करवाई, पूछेगा ना वो। तुम्हारे पास जवाब होना चाहिए कि हाँ ये ऐसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है। तो जब वो आ जाएगा और वो समाज में आ जाएगा तब फिर ये मतलब चीजें इतनी अलग से अलग नहीं होंगी। फिर वो समाज के जीवन शैली का हिस्सा हो जाएंगे, वो समाज के जीवन शैली का हिस्सा हो जाएंगे। ऐसा तो अभी भी है, बट वो लोग अभी तो अंधाधुन कर रहे हैं, मतलब ज्यादातर। अभी है, ठीक है, फॉर्मेलिटी है, करनी है तो कर देते हैं। हाँ बिल्कुल फॉर्मेलिटी है या परंपरा बनी हुई है कि हाँ हम इस तरीके से ही करते हैं तो उसी तरीके से कर रहे हैं बस। जानना जरूरी नहीं समझते, तरीके को जानना भी समझना पड़ेगा ना। नहीं तो होता क्या है ना कि जैसे जैसे उसका वो लिंक कट हो जाता है ना विज्ञान से, तो वैसे वैसे तुमको फेथ ज्यादा जरूरी है, फिर अंधविश्वास ज्यादा जरूरी है कि मैं अपने बच्चे को बोलूं कि देखिए ऐसे ही है, तू बस कर दे, तुझे जानने की जरूरत नहीं है। अब उसको तो बहुत विश्वास होना पड़ेगा तुम्हारे ऊपर ये करने के लिए। अब लेकिन वो विश्वास तो नेगेटिव में भी जा सकता है, जैसे किसी किसी धर्म में या उसमें वो नेगेटिव में भी चला जाता है ना। अब वहां पे ऐसे लिखा हुआ कि हाँ भाई तुमको कोई पाप लगेगा ही नहीं, कर्म होता ही नहीं है कुछ भी, तुम कुछ भी करो। तो वो उसके हिसाब से उन्होंने विश्वास कर लिया, वो कुछ भी करते हैं। फिर का गुरु बनेगा, फिर कहां का शिष्य है उसको गुरु और शिष्य के रिलेशनशिप में आएगा। समझे, ये दो बीच में जैसे आप इसमें एग्जिस्ट करोगे शरीर के अंदर, आप रिलेशनशिप में रहोगे। जैसे आप अभी मान लो एडिटर हो, कुछ हो, उसके ऊपर कोई है, ये सब रिलेशनशिप है ना, ये जॉब वाली रिलेशनशिप है। वैसे ऐसे पर्सनल रिलेशनशिप बना के रखी हुई है हमने। ये सब ह्यूमन कंस्ट्रक्टेड है ना। एनिमल्स के अंदर तो ऐसी कोई स्ट्रक्चर तो नहीं होती। कितने सारे एनिमल्स अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, कितने सारे बच्चे तो ऐसे ही भाग जाते हैं हमको जजमेंट कुछ नहीं होता, मतलब क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक समझ उनके वो वैसे वाली है डायरेक्ट। अब इंसान ने उसको इंटेलेक्चुअली समझने की कोशिश की, तो फिर उसका एक स्ट्रक्चर बनाया कि अच्छा समाज में कैसे रहना चाहिए, कुल धर्म क्या होगा। समझ रहे हो कि कुल के प्रति तुम्हारा धर्म क्या है। जैसे अर्जुन ने ये सवाल किया था कि मैं कुल धर्म तो मेरा नष्ट हो जाएगा, मैं अपने कुल के नाश कर रहा हूँ, क्योंकि कुल धर्म के अंदर कुल के किसी सदस्य के साथ तुम आपस में लड़ाई नहीं करते हो, ताकि वो कुल बढ़ता रहे, वंश बढ़ता रहे। तो उसका भी वही है ना, सबके जवाब है ये सब, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये टाइम के हिसाब से फिर उसका वो तुमको रिकैलिब्रेट भी करना पड़ता है टाइम के हिसाब से, क्योंकि सामाजिक चीज के धर्म जो है कि समाज के अंदर कोई भी रिश्ता कैसे होगा, कि पति पत्नी का रिश्ता कैसे होगा, वो धर्म के अंदर बताया गया है। फिर पिता पुत्र का रिश्ता कैसे होना चाहिए, वो धर्म के अंदर बताया हुआ है। तो जितने भी अवतार हुए वो कहीं ना कहीं क्या थे, वो धर्म की अप्लाइड डेफिनेशन थे। धर्म, आपने धर्म और रिश्ते की बात करी, अगर धर्म के साथ कोई रिश्ता निभाना है आप कैसे देखते हैं, और धर्म भी निपटा रहे और रिश्ता भी निपटा रहे इसके? हाँ वो तो कर सकते हैं ना भाई, संसार और वैराग्य एक साथ भी हो सकता है, बट उसके लिए सामने वाला भी तो तैयार होना चाहिए। कंपैटिबिलिटी भी नहीं, ओपननेस होनी चाहिए कि तुम मेरे व्यू को कंप्लीटली रॉन्ग कंसिडर कर रहे हो, सारे टाइम बोल रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये तो ऐसा है वैसा है तो फिर तो तुमने जगह ही नहीं दी मेरे एग्जिस्टेंस के लिए, मेरे एग्जिस्टेंस को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो फिर मैं तुम्हारे एग्जिस्टेंस को क्यों एक्सेप्ट करूं? मुझे आगे लंबे लंबे जवाब नहीं, चीज़ें बड़ी वो थी। एक चीज़, अगर हिंदुइज्म की बात करी जाए या सनातन की बात करी जाए, सनातन परंपरा में हिंदुइज्म को आप मानते हैं या सनातन का विस्तार आप कहाँ तक? सनातन तो बहुत बड़ा है ना, बाकी सब भी सनातन के हिस्से है ना। ये सिख जो है, बुद्धिज्म जो है, जैनिज्म जो है, इवन टाओइज्म जो इजिप्ट का है, उसको उस पूरे को आप सनातन बोलोगे ना। मतलब सनातन को एक जगह से रिस्ट्रिक्ट करने के बजाय उसकी कोर डेफिनेशन में जाओ ना। क्या है डेफिनेशन सनातन? इटर्नल, जो अनंत। सनातन अंत नहीं हो जिसका, तो वो जिस चीज का अंत नहीं है वो चीज क्या है, वो है सनातन।